जय श्री राम जी। देखिए, भारत देश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और एक तरह से देखा जाए तो ये इलेक्शन बिल्कुल नीरस ही होंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि इन इलेक्शन में कौन जीतने वाला है, क्या होने वाला है। मोदी सरकार बहुत ही आराम से 400 पार करने वाली है, हो सकता है 425 पार कर ले, और मोदी साहब जो है वो अपना तीसरा टर्म शुरू करेंगे। और वो तो ऑलरेडी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि क्या करना है, क्या क्या बड़े बड़े काम करने हैं, और वो पब्लिक को भी ये बातें बोल रहे हैं कि अब मैं बहुत बड़े बड़े काम करने वाला हूँ इस तीसरे टर्म के अंदर, क्योंकि ये संभवतः उनका आखिरी टर्म होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। और ऐसा लग रहा है कि वो हाहाकार मचा देंगे। ये इंडी गैंग के अंदर जितने भी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन गैंग जो है, इनके अंदर हाहाकार मचाने वाले हैं। और इस चीज़ का अंदेशा हो भी गया है, क्योंकि इस बार चुनाव से पहले से ही जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर, वो आज तक कभी नहीं हुई और संभवतः आगे शायद कभी होंगी भी नहीं। इसलिए मोदी साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं उसकी संभवतः वो उसको पूरा भी करके दिखाएंगे, जैसे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा भी है। वो हमेशा जो कहते हैं वो करके दिखाते ही हैं। तो ये जो इलेक्शन है हो तो नीरस चुका है, लेकिन औपचारिकता तो चली रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है इसी औपचारिकता के अंदर चलते हुए एक अपना जिसे कहते हैं मैनिफेस्टो, इलेक्शन का मैनिफेस्टो, कि हम इलेक्शन में क्या क्या प्रोमिसेस जिसमें किए जाते हैं वो सब चीज़ें लिख के दी हैं। और ऐसा लग रहा है किसी फेलियर JNU के स्टूडेंट ने, यानी कि जो फेल हो जाते हैं, जो JNU में ज़्यादातर जो वामपंथी जो होते हैं, जो कि दूसरों के पैसों पे जो है वहाँ फ्री का रोटियाँ तोड़ते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, अय्याशी करते हैं, और उस किसी फेलियर से लिखवा करके ये एक कॉपी पेस्ट का काम करवा दिया है। और उसने आकर के जो कूड़ा उगला है और बिना सर पैर की जो बातें लिखी हैं, वो आज इस भारत देश की कही जाने वाली सबसे पुरानी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर डाल दिया। इस मैनिफेस्टो से पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों के क्या हालात हैं, कितने हालत ख़राब है। नेता इनको छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पार्टी का कुछ अता पता ही नहीं है, डायरेक्शनलेस पार्टी है, इसका घटिया लीडरशिप है, इसका कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तो पप्पू ने जो है पूरा जादू चला दिया है और वामपंथियों के साथ मिल करके पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये चीज़ें उनके मैनिफेस्टो में भी साफ नज़र आ रही हैं। तो जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैनिफेस्टो की मेन बातें बताऊँगा और बताऊँगा किस तरह ये कितनी खोखली और बिल्कुल बिना सर पैर की बातें हैं, बिल्कुल पप्पू की हरकतों की तरह। तो चलिए जी, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये सबसे पहला जो है इसने लिखा जी, हम सबसे पहले एक नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट का सेंसस करवाएंगे। ये सेंसस करवाने की इसको क्यों इतना कीड़ा इसके अंदर घुसा हुआ है? ये इसीलिए घुसा हुआ है क्योंकि ये देश को तोड़ना चाहते हैं। इनके पूरे मैनिफेस्टो के अंदर आपको ये दिखेगा कि ये देश को तोड़ने में ही सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है। ये क्यों सेंसस, ये कास्ट सेंसस करवाएंगे। फिर कास्ट सेंसस पता लग जाएगा कौन सी जाति कितनी है, तो उसके बाद उस जाति को वहाँ पर वोट दो, फिर वहाँ पर लड़वाओ उनको कि तुमको ये नहीं मिल रहा, तुमको वो नहीं मिल रहा, उनको ज़्यादा दे रहे हैं, ब्राह्मण को लड़वाओ, ब्राह्मण से हिस्सा करवाओ। इसी काम में इसके लिए हमारे पैसे खर्च के है सेंसस करवाएगा, उसके बाद उसी से हमको तोड़ेगा। ये बेवकूफ़ समझता है हमको, बेवकूफ़। ये कांग्रेस पार्टी हमें बेवकूफ़ समझती है। ये इस तरह का सेंसस करवाएगी इस देश के अंदर और हम जो है इनको ये षड्यंत्र करने देंगे। जो भी सेंसस होगा भैया, अगर देश के भले में नहीं है, अगर देश के भले से वो नहीं किया जा रहा, तो हम वो नहीं होने देंगे। और कांग्रेस पार्टी तो देश का भला चाहती ही नहीं है, तो इसको तो होने नहीं देना है। तो ये तो कभी पावर में आएंगे नहीं, तो इन्होंने जो है अपनी कपोल जो कल्पनाएँ हैं वो इसके अंदर लिख दी हैं। उसके बाद कह रहे जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे और 50% रिजर्वेशन लाएंगे SC ST OBC के कम्युनिटीज़ के लिए। वही देश के अंदर दरारें डालना। ये जो रिजर्वेशन है ये थोड़े समय के लिए लॉन्च किया गया था, थोड़े समय के लिए डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन इसको बाद में ख़त्म करना था, वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने लग गया, लड़वाने का फ़ायदा हुआ। अंग्रेज़ों ने जो सिखाया था डिवाइड एंड रूल, वो ये चलता है। उसके सबसे बड़ा हथियार यही है कि जी हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, हम इतना तुम्हारे को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं रिजर्वेशन दे देंगे, इसके लिए लड़ो, झगड़ो, मारो, पीटो, हिंदुओं के अंदर तोड़ो। हिंदुओं को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार यही रिजर्वेशन ही है। तो उसमें भी लगा हुआ कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 50% दे देंगे, मतलब आधा जो है सब कुछ वो SC ST को दे दो और बाकी 50% जो है वो जो है पूरी जो है जो कैटेगरी है वो बांट ले। अब उसके अंदर कितने आते हैं कोई लेना देना नहीं। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ 145 करोड़ लोगों की जनसंख्या, आदि जो है चीज़ें सब उठा करके उनको दे दो, बाकी देख लेंगे अपने आप। मतलब मेरिट पे कोई लेना देना नहीं, कौन क्या डिजर्व करता कोई नहीं, वो धक्के खाओ। अमेरिका जो है, कनाडा जो है, बड़ी ये जो और कंट्रीज़ हैं गोरों की, ये तुम्हारे जो है सारी जो इंटेलिजेंट और जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं इनको वो रख लें, इनको वो उनका फ्यूचर बनाए, अपने यहाँ नौकर बना के रखें और हमारे देश के अंदर जो है रिजर्वेशन लेकर के जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा घुस जाए सिस्टम के अंदर, ताकि देश का कंडम हो जाए, बाकी देश जो है जो हमसे चढ़ जाए। जो मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जो जितनी मेहनत करी है उसका सत्यानाश हो जाए, ये चाहता है राहुल गांधी। आगे देखिए 10% कोटा इन जॉब्स फॉर EWS इम्प्लीमेंटेड इन ऑल कास्ट्स एंड कम्युनिटीज़। फिर कास्ट के अंदर घुस गया। अब कह रहा है कास्ट के अंदर भी जा करके जो है हम 10% कोटा देंगे हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने क्यों नहीं बनाए थे? इतना एजुकेशन करते हैं, ये क्यों नहीं बनाए थे इन्होंने? सब मोदी को आगे क्यों बनाने पड़ रहे हैं सारे IIT, इतने सारे IIM, इन्होंने क्यों नहीं बनाए? ये नौटंकीबाज। अब कह रहे हैं जी
लड़ाई उनको एक तो कास्ट में जो है उनको जॉब के नाम पे उनको लड़वाओ रिजर्वेशन करा के, उसके बाद एजुकेशन के अंदर भी उनको लड़वाओ ताकि यंगस्टर भी लड़े और यूथ भी, पूरा जो आपका यूथ है मतलब 18 साल से लेकर के 40 साल तक का जो यूथ है वो एक दूसरे का सर पटब्बल करता रहे। ये इसकी पूरी प्लानिंग है राहुल गांधी की, ठीक है जी। तो जॉब्स के अंदर जो है उसके अंदर भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का नाम लेकर के जो है 10% कोटा उसमें भी लगा दो, हर जगह कोटा रिजर्वेशन हर जगह ये शुरू कर दो, ठीक है जी, ताकि देश जो है वो एक दूसरे से बटा रहे और हिंदू को जो है एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखे, एक दूसरे को काटने में लगा रहे और इसके एवज में ये चोरी करते रहे, देश अपने में उलझ के परेशान रहे और ये चोरी करते रहे और चाइना के और अमेरिका की दलाली करते रहे और ये अमेरिका चाइना हमेशा छा जाए, भारत देश की जो है ज़मीनें घेर ले, भारत का सत्यानाश हो जाए, ये इसका प्लान है। और सुनिए जी, पासिंग द राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट टू प्रोवाइड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप टू एवरी डिप्लोमा होल्डर ग्रेजुएट अंडर 25 की 25 साल से कम के अंदर हर किसी को जो है अप्रेंटिसशिप देंगे, डिप्लोमा होल्डर जो है ये सब बनाएंगे उनको। पहले बताओ राहुल गांधी ने खुद कितनी पढ़ाई करी है, ये जो इतने बड़े बड़े इसने बातें लिख रहा है ये कर पाएगा? ये आज तक तुमने एजुकेशन के लिए क्या किया देश के अंदर? जब तुम्हारी सरकार थी एजुकेशन के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, एजुकेशन के अंदर ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है दुनिया को जो नहीं कर दिया। हायर एजुकेशन पूरी फ्रॉड है भारत देश के अंदर, आपको पता होगा वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो फ्रॉड करते थे उस समय पे क्यों करते थे? क्योंकि ये जानबूझ के एजुकेशन को ठीक नहीं करते थे, ये क्योंकि ये पैसे खाते थे उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, खुद उसके अंदर पैसे बनाते थे, तो ये वही करना चाहते हैं। आज भी एजुकेशन के अंदर इनकी बड़ी नज़र है, वामपंथियों की तो सबसे फेवरेट होता है एजुकेशन का सेक्टर, उसको लूटो खसूटो, लोगों को तंग करो, तो जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक जो है इंसान परेशान रहे और ये उसको लूटते रहे, ये प्लान है इनका। अब अप्रेंटिसशिप देंगे, देना कुछ नहीं है कि हम अप्रेंटिसशिप के नाम पे जो है इसके अंदर भी रिश्वतें खाएंगे, हर स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ सरकारें होंगी वो सब इसके नाम पे रिश्वतें खाएंगी और पैसे बनाएंगी और लोगों को तंग करेंगे, देश के अंदर करप्शन बढ़ाएंगी। यही है पैसे बनाने की स्कीम राहुल गांधी के, जो इनको इनके किसे कहते हैं ना खानदानी जो इनका काम है वही है। ये लीगल गारंटी टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हो ही नहीं सकता। एमएसपी को लीगली इसको लीगल गारंटी नहीं दी जा सकती, अगर ये दे दी तो हाहाकार मच जाएगा इकॉनमी के अंदर, ये हर कोई जानता है। लेकिन क्योंकि इस बार का जो किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर ये बात थी, इसका मतलब ये किसानों के साथ मिले हुए हैं और ये मिल करके षड्यंत्र ऐसा कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि कभी नहीं हो सकती देश के अंदर। पंजाब के 4 किसानों को पकड़ के तुम जो है देश के अंदर ऐसे कानून नहीं ला सकते, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और देश के खिलाफ है, ये चाइना और अमेरिका की दलाली है ताकि देश टूटे, इसमें आग लगे। फिर कह रहे हैं जी इमीडिएटली रिस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड, कि जम्मू एंड कश्मीर को उसी पुरानी वाली मुसीबत में डाल दो जो आग जलती थी, लोग रोज़ मरते थे और ये अयाशी करते थे। हज़ारों करोड़ रुपया जो है जम्मू कश्मीर के नाम से जाता था और ये सब बैठ करके अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और ये कांग्रेस के गांधी परिवार, ये बिल्कुल लोगों की लाशों के ऊपर बैठ करके जो है ये पैसा खाते थे। ये वही चाहते हैं कि वही हो जाए, आर्टिकल 370 हटाना चाहते हैं, उसके ऊपर ये जो है अपनी पैसे लूटने की स्कीम जो है वो लगाना चाहते हैं वापसी। साफ बता रहे हैं, पूरी तरह एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन इनका ये पूरा प्रोग्राम है। उसके बारे में इन्होंने खुद ही उल्टी कर दी, सारा खुद ही बता दिया। ये किस वामपंथी से इन्होंने लिखवाया पता नहीं भैया, कोई होगा फेलियर जेएनयू का। उसके बाद कह रहे हैं अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करवा देंगे। चाइना से बड़ी जलती है अग्निपथ स्कीम की, क्योंकि चाइना जो है आपके देश के अंदर सिक्योरिटी नहीं चाहता, वो चाहता है लोग डरे रहें और यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर समुदाय जो है छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग, उससे लोग डरते रहे। और अग्निपथ स्कीम जो है उसी को जिसे कहते हैं ना, उसको सॉल्व करने की एक तरीका है, तो वो नहीं चाहते। ये अग्निपथ से इनको बड़ी आग लगती है तो उसको हटाना है जी, क्योंकि चाइना ने कहा दिया होगा तो ये भी लिख दिया इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर। उसके बाद कह रहे हैं जी राजस्थान मॉडल लगाएंगे हम, यहाँ पे कैशलेस इंश्योरेंस देंगे 25 लाख और यूनिवर्सल हेल्थ केयर देंगे। पहले क्यों नहीं दिया? मोदी ने दिया यूनिवर्सल हेल्थ केयर, गरीब से गरीब को मोदी ने इंश्योरेंस दिया है। तुम बकवास कर रहे हो सालों यहाँ बैठ करके, ये दे देंगे वो दे देंगे। राजस्थान मॉडल, राजस्थान के अंदर तुम्हारे को तो जूते मार रही पब्लिक, राजस्थान मॉडल चलाओगे। अशोक गहलोत से बात तो करके देखो सीधे मुंह, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाएगा 4 वो। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई तुम? तुम्हारे खुद के जो है तुम जाकर जो प्रॉमिस करके आते हो राजस्थान के अंदर, बेंगलोर के अंदर, क्या दिया तुमने? लोगों का बेवकूफ़ बनाया, कार्ड बांटते फिरते थे, साड़ियाँ मिलेंगी, एक साड़ी नहीं मिली किसी को। बेंगलोर का तुमने सत्यानाश कर दिया, बम ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ। राजस्थान की सरकार कैसे चल रही है भैया, हम तो जानते हैं ना क्या सीन है, क्या उस समय क्या होता था जब गर्दनें कटती थी लोगों के राजस्थान में, उस समय क्या हो रहा था, हमको नहीं याद? क्या गहलोत क्या कर रहा था, हमें नहीं याद? किस तरह के बयान दे रहे थे तुम लोग, हमें सब याद है। तो बेफालतू की जो ये बातें हैं ना, ये करनी बंद कर दो। राजस्थान मॉडल ये वो, तुम तो केरला मॉडल करते थे। केरला मॉडल तो अपने घुटनों पे आया हुआ है, भीख मांग रहा है वो तो। सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है हमको मोदी से पैसे दिलवाओ, उसने भी आगे मना कर दिया। केरला मॉडल, राजस्थान मॉडल हैं, ड्रामेबाजो, लोगों को झूठे प्रोमिस करते हो, 2 रुपये का तुमसे डिलीवर नहीं होता, सारा पैसा खा जाते हो तुम। ये मॉडल देंगे, पूरे देश में लागू करेंगे। और मिनिमम वेज जो है वो 400 रुपये पर दिन करेंगे। ये बकवास, इस तरह के काम ये पहले भी नोटंकियाँ कर चुके हैं। और ये सारा जो जितना भी ये स्कीमें होती हैं वेज वाली, इसमें पैसे खाते हैं। मिनिमम वेज दिखा देते हैं, इतने लोगों को दिया।
आज कुछ भी नहीं मिलता किसी को, बीच में सारा पैसा ये खुद खा जाते हैं। सारा का सारा जो ये स्कैम है, ये सब स्कैम ही है पूरा। ये पूरा जैसे कहते हैं ये जो इनका ये जो मैनिफेस्टो है यही स्कैम है अपने अंदर। उसके बाद कह रहे हैं लॉन्च करेंगे जी महालक्ष्मी स्कीम, हर किसी को 1 लाख रुपये देंगे, हर एक गरीब फैमिली को। तो तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, ये तो मोदी ने करा है, गरीब आदमी के अकाउंट में पैसा देने वाला। तुम तो भैया पैसे मार लेते हो बीच में, देश को दिखाते हो कि तुम्हारा जो टैक्स का पैसा है हम गरीबों में बांट रहे हैं, और गरीबों में बांटने के बजाय तुम खुद सारा खाए थे, गरीबों को कुछ मिलता नहीं था, गरीब तो भूखे मर जाता था। मोदी तो पिछले 2.5-3 साल से, जब से कोरोना आया तब से गरीबों को फ्री में खाना खिला रहे हैं। तुम तो रहने दो, ये तुम्हारी स्कीम है चोरी करने की। ये गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ये खुद के पैर जो है जेब भरने की स्कीम है। गरीबों की लाशों पे बैठ करके तुम जो है गिद्ध की तरह उनको नोच के खाओगे, उसकी स्कीम है। उसके बाद कह रहे हैं हम कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन जो है रेगुलर जॉब्स की वो स्क्रैप कर देंगे PSU में भी, और वहाँ पे रेगुलराइजेशन ऑफ सच अपॉइंटमेंट्स, कह रहे हैं स्क्रैपिंग कर देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही स्क्रैप कर देंगे और रेगुलर कर देंगे हर किसी को रेगुलर कर दो। मतलब देश का जो है सारा पैसा जो है वो उड़ा दो, कोई प्लानिंग नहीं चाहिए। जिस जॉब की जरूरत, मतलब जिस जॉब को रेगुलराइज करने की जरूरत नहीं है उसको भी कर दो ज़बरदस्ती, ताकि जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब में लोग बैठे हैं वो खुश होकर इसको वोट दे दें। ये देश को खरीदना चाहते हैं, ये चाहती क्या समझते हैं कि देश का जो हिंदू है वो क्या देश का गद्दार है, ये गद्दार बनाना चाहते हैं हिंदू को। भैया नहीं है गद्दार, जो सरकारी जॉब के लिए वो अपने देश को नहीं बांटेगा, नहीं बेचेगा। उसके बाद कह रहे 30 लाख वैकेंसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, हम वो भरेंगे। पहले क्यों नहीं भरे? तुम तो कहते हो जॉब्स नहीं दी मोदी ने, अब कह रहे हो कि हम देंगे जॉब्स। अपने टाइम पे क्यों नहीं दी तुमने जॉब्स? मोदी ने तो बहुत कुछ कर दिया इस देश के लिए, जितना मुद्रा लोन उसने दिया है और जितना एम्प्लॉयमेंट उसने क्रिएट किया है, जो एंटरप्रेन्योरशिप उसने बढ़ाई है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, वो एक जिसे कहते हैं एक तरह का एग्जाम्पल सेट कर दिया उसने। ये तुम क्या नौटंकियाँ कर रहे हो कि हम देश के अंदर 30 लाख वैकेंसी है उसको भर देंगे? कैसे भरोगे? प्लान क्या है तुम्हारे पास? अपने ही जुगाड़ से भरोगे? जॉब के स्कैम करोगे जैसे लालू प्रसाद यादव करता था कि नौकरी दिलाऊंगा, ज़मीन रखवा लेता था। हर जगह तुमने ये जॉब वाले स्कैम किए हैं, हर स्टेट में तुम कर चुके हो ये काम। वही स्कैम यहाँ भी करना चाहते हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो जी ये पूरा का पूरा जो ये मैनिफेस्टो है ये एक फ्रॉड का पुलिंदा है। ये गांधी परिवार अपने खुद की जैसे जेब भरने का जो इनका तरीका है ये वही दिखा रहे हैं। उसके बाद चाइना और अमेरिका के नाम पे उनके लिए काम करना, उनकी दलाली करना और देश को तोड़ना, और ये पैसा जो है लूट के जो है उनकी जेबों में भरना, और इस देश के अंदर जो है गरीब भूखा मरे और मिडिल क्लास है वो टैक्स दे के वो पागल हो जाए, और जो है जो 2-4 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ बैठ कर अयाशियाँ करें, IPL के मैचेस देखें, दुनिया भर के कुकर्म करें, माल्या की तरह ऐश करें उसके साथ बैठ कर, नीरव मोदी की तरह। ये यही चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी सच्चाई खुद ही अपने मुंह से बोल दी। इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनमें से जो भी चीज़ें इन्होंने बताई है एक का भी प्लान नहीं बताया। ये कैसे करेंगे, ये जॉब कैसे देंगे, ये रेगुलराइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है जी, 1 लाख रुपये कैसे बांटेंगे हर गरीब फैमिली को। अगर 1-1 लाख रुपये हर गरीब फैमिली को बांटोगे तो इस देश की इकॉनमी ठप हो जाएगी। कहाँ से लाओगे इतना पैसा? तुमको तो पैसा कमाना नहीं आता। अब ये इस हरकत पे पहुंच गए हैं, ये फ्री की बातें करने लगे हैं। फ्री की बात तभी की जाती है जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता, तभी केजरीवाल फ्री की बातें करता है, क्योंकि फ्री की बातें का मतलब है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है और आप इस देश का सत्यानाश करने जा रहे हो। फ्री का मतलब यही होता है। कांग्रेस पार्टी फ्री की बातें कर रही है। राजस्थान मॉडल सब बकवास। कांग्रेस पार्टी दोबारा इस देश को लूटने का प्लान खुद ही बता दिया अपने मुंह से कि हम देश को लूटना चाहते हैं और चाइना और अमेरिका की दलाली खाना चाहते हैं और इस देश को बर्बाद करके हिंदुओं को बर्बाद कर देना चाहते हैं, इस देश के अंदर हाहाकार मचाना चाहते हैं। बस यही हमारा प्लान है। कौन देगा तुम्हें वोट? हम तो सोच रहे थे तुम्हारी 20-25 सीटें आ जाएंगी। इस मैनिफेस्टो को अगर किसने ध्यान से पढ़ लिया और हमारी वीडियो अगर आपने वायरल करवा दी तो मैं तो कहता हूँ मेरे हिसाब से तो इनके वोट जो है, इनकी सीटें जो हैं वो 10 से कम रह जाएंगी। विलुप्त हो जाना चाहिए इस पार्टी को। तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह की पार्टियां, दरिंदी पार्टियां, ऐसी देशद्रोही पार्टियां आज भी हमारे देश के अंदर हैं और ये काम कर रही हैं और इस तरह के देशद्रोही काम कर रही हैं, हिंदू द्रोही काम कर रही हैं, सनातन द्रोही काम कर रही हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और जो भी इन लोगों को वोट देता है वो जरा अपने अंदर झांक के देखें, क्या आप भी इस देश के इस सनातन के गद्दार बनना चाहते हैं? क्यों इस पार्टी को आप वोट करते हैं? बिल्कुल नहीं कीजिए। अब मैं चाहता हूँ आपको शायद बीजेपी ना पसंद हो, मोदी पसंद ना हो, लेकिन आप इनको वोट नहीं कर सकते। कृपा करें, इस देश को बचाएं, इस देश के फ्यूचर को बचाएं, अपने फ्यूचर को बचाएं, धार्मिक बने। इस देश को हमें धार्मिक रास्ते पे ले जाना है। अगर आप वोट नहीं भी देंगे मोदी सरकार को तो मोदी जी ने तो फिर भी जीत जाना है, लेकिन आप अगर इनको वोट देंगे तो आप अपने सर पे पाप की गठरी रख लेंगे। तो कृपा करें, इस देश का और अपना भला सोचें और इस देश को आगे अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएं। यही बात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।